बेमिसाल दिखाना है जमाने को दिखाना है। ओ, 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 आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया में इसका दमाल दिखाना है जमाने को दिखाना है जमाने को दिखाना है। ओ, 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 आरसीएम से मिलती है शोहरत, आरसीएम से कर लो मोहब्बत। आरसीएम से मिलती है शोहरत, आरसीएम से कर लो मोहब्बत। बन गया है अब ये मिसाल दिखाना है जमाने को दिखाना है जमाने को दिखाना है। ओ, 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 राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। इसका चर्चा करेगा ये जहां दिखाना है जमाने को दिखाना है जमाने को दिखाना है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। दिखाना है जमाने को दिखाना है। ओ, 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 ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। और रवि जी शुरू करो। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है शानदार प्रोग्राम में। रवि सर से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वेलकम रवि सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी साथियों का एसटीसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत ही खास दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एसटीसी के रचयिता आदरणीय गुरुदेव सचिन अग्रवाल जी हमारे
बीच में काउंसलिंग के लिए समय दिए हैं, उनके लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आप सभी को इस अक्टूबर माह की जो है प्रारंभ है और इस महीने में बहुत से उत्साह है, तो हम सभी को उसमें शामिल होना है। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और आप सभी के लिए माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें, उन्नति करें, सुख शांति समृद्धि और शक्ति का यह पर्व आप सभी के परिवार में खुशियां लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस काउंसलिंग के कार्यक्रम को हम शुभारंभ करते हैं। मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारी टीम के जो गुरुदेव हैं आदरणीय पवन देवांगन जी। मैं उनको बुलाना चाहूंगा आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में। आदरणीय पवन देवांगन जी, समय को वेस्ट न करते हुए हम सभी लोग तालियों से जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय पवन देवांगन जी का, ताकि हम काउंसलिंग के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। आइए सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू रवि सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी साथियों का आज के एक शानदार प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग आपस में बैठ रहे हैं और महीने की शुरुआत हो रही है नवरात्र पर्व की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरी रहे। हमारे बीच में गुरुदेव आ चुके हैं। बिना कोई फॉर्मेलिटीज के, बिना देरी किए हम अगले 1-2 मिनट में सर को इन्वाइट करेंगे। हालांकि इसमें टाइम है, इसे 40 मिनट का सेशन होता तो अभी तक तो हम राइट टाइम पे शुरू कर देते, लेकिन है थोड़ा इसमें समय। तो मैं, क्योंकि कुछ नए साथी भी आज जुड़े हुए हैं, अगर सर को अवगत करा दूं, कुछ नए साथी भी है, पिछले वर्ष भी इसमें बैठे हुए हैं। तो कुछ नए साथी जो नहीं जानते होंगे, तो नाम परिचय की कड़ी में, नाम मेरा पवन देवांगन है। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही खूबसूरत जगह से हूँ, दुर्ग जिले से, धमधा से हूँ। फोटोग्राफी के साथ मैंने इस पार्ट टाइम इस आरसे बिजनेस को शुरू किया था। हालांकि सिस्टम को मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इसमें कुछ चीजें मुझे दिखाई पड़ी। टाइम मनी सिक्योरिटी जो मेरे ग्रेट अपलाइन के द्वारा दिखाया गया, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जिन शख्सियत के माध्यम से आज बिजनेस को हम लोग सीख रहे हैं। आज वो परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे जैसे हजारों हजारों लोगों को खड़ा करने वाले बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन और हम सभी के ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, बहुत ही सम्मानपूर्वक नाम लेना चाहूंगा आप सभी के शानदार तालियों के बीच जो है नाम लेना चाहूंगा आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी। सर जी के कुशल मार्गदर्शन से इस बिजनेस को हम लोग सभी सीख रहे हैं और सितंबर की जो क्लोजिंग हुई है बहुत शानदार और गजब की हुई है, उम्मीद से भी बेहतर हुई है निश्चित रूप से। तो उसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा आप सभी को और उनका पूरा श्रेय हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, सबका रोल रहा है उसमें, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन हमें उतने में संतुष्ट नहीं होना है कि हमें बहुत दूर जाना है सर। इस बिजनेस को हम केवल 10-20-50 हजार कमाने के लिए नहीं आए हैं। इस बिजनेस में हमारा लक्ष्य कम से कम, हमारे सर बताते हैं, स्टार रुपी का होना चाहिए। वैसे यूं कहिए तो कम से कम डायमंड का होना चाहिए, लेकिन कम से कम यदि सोचना है तो स्टार रुपी सोचना है, जहां से इनकम की शुरुआत 5 लाख रुपए महीने से होती है। टाइम मनी सिक्योरिटी एक साथ पैदा होगी तो आप जो है आपका लाइफ स्टाइल अलग होगा। जिस मुकाम पे अभी हमारे गुरुदेव हैं, हम सभी उसी इच्छा को लेके यहाँ पे आए सर। और चूंकि ये कोई सेमिनार वेबिनार नहीं है आज का, तो आज हमारा जो काउंसलिंग है कि हम पिछले महीने क्या क्या किए और कहाँ कहाँ पे हमारे अच्छा हुआ, कहाँ पर गड़बड़ हुआ, वो सारी चीजों को विश्लेषण करनी है। और हमें अगले 6 महीने की प्लानिंग के हिसाब से आज मैं गुरुदेव का समय लिया हूँ। सर ने मुझे समय दिया है हमारी पूरी टीम को, तो सर का हम दिल से हृदय से आभारी है, क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया में हम सभी चल रहे हैं। और बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी दिखाई पड़ रहे हैं, तो सभी का सम्मान भी होगा, करेंगे। नए पीन अचीवर्स का भी और कुछ नए साथी जो पहली बार भी आए हैं, कुछ साथी, उनका विशेष वेलकम करता हूं मैं, क्योंकि आज स्पेशली मैंने इनवाइट किया क्योंकि आज मेरे मेंटर का आगमन हो रहा है हमारे टीम में ऐसे करके। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं सर। सर की काउंसलिंग प्रोग्राम सुनने के बाद फिर 1 to 1 जिन जिनकी मन की जिज्ञासा है और जो जो अचीवर्स हैं जो है उनको हम जो है इन्वाइट करेंगे। अंत तक सभी साथी बने रहेंगे, आप सभी से ही मेरा निवेदन है सर, अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है सर, हमारे 6 महीने में 4 रणनीति होनी चाहिए। अगले 6 महीने में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी कामयाबी की साथ लेकर आप आए हैं सर। हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम में है, इस बात का हमें गर्व है। हमारे जितने रॉयल्टी अचीवर ग्रुप में बहुत शानदार ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ रहे हैं, दंतेवाड़ा के टाइगर, सत्यनारायण जी अंबिकापुर से और शंकर कुलदीप जी दंतेवाड़ा से। आज हमारे पटने साहब भी यहाँ से नजर आ रहे हैं, हमारे स्टार अचीवर्स हैं। तो इन सभी का हम जो है सम्मान करते हैं, सभी आप सभी साथियों का सम्मान है। आखिरी में और वेलकम करेंगे, लेकिन गुरुदेव को पहले सुनने के बाद तो सर को बुला लिया जाए सर। जी सर। आप लोग रेडी हैं जी? जी सर। तो आप सभी के शानदार और जानदार प्यार भरी तालियों के बीच नवरात्रि के महान पर्व पर, क्योंकि गुरुदेव जो है 9 दिन का उपवास रखा है सर। ये छोटी मोटी रचना नहीं है सर, ये बहुत बड़ी श्रद्धा है, वाकई में मानना पड़ेगा। तो आप सभी के शानदार तालियों के बीच हम सभी के ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, शानदार तालियों के बीच इन्वाइट करने चाहेंगे। किस तरह से 6 महीने में बड़ा काम कर पाएंगे
आप सभी के शानदार ताली के लिए ग्रेट अप्लाई छत्तीसगढ़ के मास्टर डॉक्टर आदरणीय सचिन अग्रवाल सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। धन्यवाद पवन सर जी। जी मोस्ट वेलकम गुरुदेव। समझा ही रहे हो। हाँ सर आप जो है अनम्यूट कर लेंगे गुरुदेव का जो है, बाकी लोगों को तो मैंने म्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लेंगे सर। वेलकम गुरुदेव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आज की बातचीत में आने के लिए। और 7:45 से मेरी एक और दूसरी काउंसलिंग है, इसलिए मैं अपनी बातों को कम शब्दों में आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। और फिर जो भी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है वो आप लोग फिर 7:45 के बाद कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर आपका सेशन 40 मिनट से ज्यादा का है तो मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच में 2 नए अचीवर नजर आ रहे हैं, पटले सर जिन्होंने पिछले ही महीने लीडरशिप के लेवल को अचीव किया, मेंटेन किया, और सत्यनारायण पनोरिया जी जिन्होंने पिछले महीने रॉयल्टी का लेवल अचीव किया। तो दोनों ही साथियों का हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और पिछले महीने की क्लोजिंग आप लोगों की बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत बेहतरीन रही, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मगर संतुष्ट नहीं होना है और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कुछ 4-5 शब्द जो पिछले 20 साल के आरसीएम बिजनेस के करियर में मैंने सीखे हैं, जिन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया, उन 4-5 शब्दों पर मैं आपसे जरूर आज बात अपनी रखना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। मुझे लगभग 20 साल हो गए आरसीएम बिजनेस में, और इन 20 सालों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको 20 साल पहले हमने सोचा था और आज वो हमारे पास नहीं हो। यानी वो हर चीज जो 20 साल पहले सोच करके हम आरसीएम बिजनेस में आए थे, आज वो सारे के सारे सपने पूरे हुए। तो पहला शब्द जो मैंने इस बिजनेस में सीखा वो है कि सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत करता है। मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात बोली कि सचिन जी, बिजनेस में चैलेंजेस बहुत आएंगे, बहुत बार आपका मन करेगा कि मैं इसको छोड़ करके कुछ और कर लूं या क्विट कर जाऊं, बीच मैदान से मैं हट जाऊं। तो कई बार क्योंकि चैलेंजेस बहुत आएंगे, उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल मार्केट के व्यापार से या नौकरी से, उसमें जितने परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, रिजेक्शन आते हैं, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा चैलेंजेस आपको आरसीएम बिजनेस में आएंगे, क्योंकि ये अलग टाइप का बिजनेस है, ये अलग टाइप का काम है। इसको हर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाएगा, हर व्यक्ति इसको अपना नहीं पाएगा, सबके अपने अपने कारण होंगे, लेकिन कोई अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा, कोई इस इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं कर पाएगा, कोई कहीं ठोकर खाया हुआ होगा, तो कई अलग अलग कारण होंगे, लेकिन हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। तो चैलेंजेस बहुत आएंगे, 10 गुना ज्यादा चैलेंज आएंगे जो आपको ट्रेडिशनल मार्केट में आते हैं, या नौकरी को हासिल करने में या नौकरी करने के दौरान जो आपको चैलेंजेस आते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा चैलेंज आपको आरसीएम बिजनेस में आएंगे। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज और कहा कि यदि आपके सपने हैं और आप टिके रह गए, क्योंकि सपने होंगे तो ही आप टिके रह पाएंगे, और यदि आप टिके रह गए तो आपको आने वाले समय में अपने वर्तमान व्यापार से या कोई दूसरी नौकरी से, मतलब कम से कम 100 गुना ज्यादा पैसा, सम्मान, इज्जत, समय, मानसिक शांति, संतुष्टि, लोगों की दुआएं, ये सारी चीजें आपको 100 गुना ज्यादा मिलेंगी। चैलेंजेस अभी 10 गुना आएंगे, लेकिन अगले 2 से 5 साल रहेंगे, और उसके बाद आपको 100 गुना ज्यादा अचीवमेंट बाकी चीजों की तुलना में मिलेगी। और आज मैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मेरे ग्रेट अपलाइन पीके देवांगन जी को, जिनकी बातें बिल्कुल 100% सही निकली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिनकी बातें 100% सही निकली, और जो भी जिंदगी में पहले जी रहा था, आज उस जिंदगी से मैं कई गुना आगे निकल चुका हूं। बहुत खुशियां हैं जीवन में, सपने पूरे हो रहे हैं, मान सम्मान है, पैसा है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे भी कहीं और ज्यादा कई गुना आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनता चला जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। भारत में ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है, जैसे बाकी देशों में अगर 16%, 17% इस तरीके से ग्रोथ चल रही है, तो भारत में जो है ना, इसकी ग्रोथ कहीं ज्यादा है। और आरसीएम की ग्रोथ भारत में जो नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ है उससे भी कहीं ज्यादा है। 28% की ग्रोथ की दर से आरसीएम बिजनेस भारत में ग्रो कर रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 2037 तक आरसीएम बिजनेस
भारत को विश्व में नंबर 1, सॉरी आरसीएम बिजनेस नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग विश्व में भारत को नंबर 1 बना देगा। इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के लिहाज से भारत विश्व में नंबर 1 बन जाएगा 2037 तक। मतलब लगभग आप ये मान लीजिए कि 6 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में अगले 15 सालों में सालाना टर्नओवर ये आ सकता है, इसकी संभावना है। तो जो आया है उससे कई गुना ज्यादा और आने वाला है, वो चीजें बिल्कुल साफ दिख रही है। लेकिन आज मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है ड्रीम्स, सपने। कोई भी मोटिवेशन आपके ऊपर परमानेंट काम नहीं कर सकता। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप अगर आरसीएम करोगे तो क्यों करोगे, क्योंकि हो सकता है कि कई बार चीजें आपके मन के मुताबिक ना हो सकता है कि अपलाइन का व्यवहार कई बार मन के मुताबिक ना हो, कई बार डाउनलाइन का कार्य करने का तरीका आपके मन के मुताबिक ना हो, कभी हो सकता है कि परिस्थितियां आपके मन के मुताबिक ना हो, कभी हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग आपके मन के मुताबिक ना हो सकता है कंपनी के किसी एम्प्लॉय का व्यवहार, किसी पिकअप सेंटर का व्यवहार आपके मन के मुताबिक ना हो, कभी प्रोडक्ट की उपलब्धता आपके मन के मुताबिक ना हो, कुछ भी हो सकता है। चीजें और परिस्थितियां क्या होंगी ये हमें से कोई नहीं जानता, ये तो वक्त के हाथों में है कि किस तरीके की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। तो ये आपके मन के मुताबिक ना हो, ये हो सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों में आप चलते रहें, इसके लिए अगर कोई चीज आपकी मदद कर सकती है तो वो है आपका रीजन, कारण कि आप आरसीएम बिजनेस आखिर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है। क्या वाकई में आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें कुछ पाना चाहते हैं, कोई ऐसा लक्ष्य है आपका कि 6 महीने के बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, 1 साल के बाद कहां देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए साहब, एक आम आदमी का कोई भी लक्ष्य लिखित में नहीं होता। उसको लगता है कि साहब मेहनत करूंगा, जितना पैसा आ जाएगा उससे जो हो सकता है जिंदगी को मैं जीऊंगा। तो वो कभी कभी 10,000 में संतुष्ट हो जाता है महीने में, कभी 20,000 में संतुष्ट हो जाता है, कभी महीने के 50,000 में संतुष्ट हो जाता है, कभी महीने के 1 लाख में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो कुछ है ही नहीं। जो मिल गया वो बढ़िया है, और मिल जाए तो और बढ़िया है, नहीं मिले तो भी बढ़िया है, तो जिंदगी तो चली रही है। तो चूंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति जीवन में कहीं पहुंच भी नहीं पाता। जीवन में तरक्की वही कर पाता है जिसके लिखित में लक्ष्य होते हैं। लिखित में सब एक डायरी के ऊपर में लिखित में लक्ष्य होता है कि सब मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूं, और अगले 1 साल में क्या करना चाहता हूं, 2 साल में क्या करना चाहता हूं, 5 साल में क्या करना चाहता हूं, और पूरी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। और लक्ष्य बनाते समय आपको बिल्कुल ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं कि जिन परिस्थितियों की मदद आपको मिलेगी, हो सकता है ना मिले। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसे चलेगी वैसे ना चले, उससे विपरीत चीजें आपके सामने आए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इन 20 सालों में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई ठोकरें मैंने देखी है, कई बार मैं गिरकर फिर खड़ा हुआ, लेकिन हर बार चूंकि मेरा रीजन स्ट्रांग था, मेरा कारण स्ट्रांग था, जिंदगी किस तरीके से मुझे जीनी है उसकी पिक्चर, उसकी कल्पना मेरे मन में बिल्कुल स्ट्रांग थी। इस वजह से मैं कभी भी गिरा नहीं रहा। गिरा जरूर, लेकिन गिरा रहा नहीं। गिरा, लेकिन गिरा रहा नहीं। मैं गिरकर उठा, मैं उठा, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, ठोकर लगी, चोट लगी, लेकिन मैं फिर भी उठा और फिर भी चला। तो आपके साथ भी होगा। तो सपने, ये पहला शब्द मैंने सीखा इस बिजनेस में। दूसरा मैंने सीखा तैयारी। युद्ध के मैदान में वो लोग कम खून बहाते हैं जो तैयारी में ज्यादा पसीना बहाते हैं। यानी अगर तैयारी में, अभ्यास में आपने ज्यादा पसीना बहाया तो आपको युद्ध के मैदान में खून कम बहाना पड़ेगा, आपको नुकसान कम सहना पड़ेगा। तो तैयारी आपकी हमेशा मायने रखती है। बड़ी बड़ी सेनाएं भी अपनी तैयारियों के दम पर ही जीतती है। तो आप आरसीएम बिजनेस में अगर वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इस महीने की बात करूं, अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, तो अक्टूबर में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अक्टूबर में दिवाली के बाद लगभग 4-5 दिन तक, हो सकता है 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 5 दिन पिकअप सेंटर बंद रह सकते हैं। और भिलवाड़ा में जो कंपनी है वो भी 5-7 दिन बंद रहेगी। तो 5-7 दिन वो बंद रहेगी, तो उसके बाद माल आने में 5-7 दिन और लगेगा। तो जो आखिरी गाड़ी 20 तारीख के आसपास आएगी, 19-20 तारीख को डिपोज में आएगी, तो अगली गाड़ी डिपोज में जो है वो 5 तारीख के बाद आएगी। तो अब हमको अगर ये बिजनेस अक्टूबर का भी बड़ा करना है, नवंबर का भी बड़ा करना है, तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए कि हमारे पास, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल हो, और डिस्प्ले वॉल में ज्यादा से ज्यादा सामान हो। अब दीपावली के पास में होता क्या है कि दीपावली के पास में आरसीएम बिजनेस में, चूंकि यहाँ की भुजिया बढ़िया है, मिक्सचर बढ़िया है, सोन पापड़ी बढ़िया है, गुलाब जामुन मिक्स बढ़िया है, आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल बहुत बढ़िया है, आटा बहुत बढ़िया है,
मसाले, तो ये जो चीजें त्योहार में लगने वाली चीजें, तो ये चीजें शॉर्टेज हो जाती है दिवाली के टाइम पर। तो दिवाली के समय से की तैयारी अगर अपन पहले से कर ले, तेल का स्टॉक रख ले, थोड़ा अगर जो आटे का स्टॉक रख लें, थोड़ा मिक्सचर भुजिया गरम मसाला ये मिक्सचर भुजिया का स्टॉक रख लें, थोड़ा जो है गुलाब जामुन मिक्स का स्टॉक रख लें। अगर ये नहीं थोड़ी तैयारी, थोड़े कपड़े, पिकअप सेंटर जो आपकी टीम में है, अगर है कुछ पिकअप सेंटर या आपकी जानकारी में जहां आपकी टीम है वहां पर अगर पिकअप सेंटर कोई है, उसको ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता, भले ही वो आपकी टीम में ना भी हो पीयूसी, अगर आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखाते हैं तो आजकल पीयूसी वालों को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली है कि कोई भी शर्ट, कोई भी पैंट, कोई भी टी शर्ट, कोई भी बच्चों के कपड़े, कोई भी महिलाओं के कपड़े, की सोल के आइटम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, है ना, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जूते हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर देख देख के कर सकते हैं। जैसे अमेजोन में, फ्लिपकार्ट पे देख देख के अपन ऑर्डर करते हैं ना, वैसे देख देख के सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं और वो माल कोरियर से उन पीयूसी में पहुंचेगा, यानी डिपो भी जाने की उनको जरूरत नहीं है, डिपो तक आने जाने का किराया भी उनका बचता है, तो कोरियर से उनके पीयूसी में पहुंचेगा। तो क्या आप इसको लेकर के काम कर रहे हैं? क्या इसकी तैयारी है? क्या आप पिकअप सेंटर वालों को सिखा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन वो ऑर्डर कर सकें? क्या आप अपनी डाउनलाइन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रेरित कर रहे हैं कि चलो पिकअप सेंटर चलते हैं, वहां पर शर्ट, टी शर्ट, पैंट, बच्चों के कपड़े ये सब पसंद करते हैं और पीयूसी वाले से ऑनलाइन ऑर्डर डलवाते हैं, तो जैसे वो माल पीयूसी में आएगा अपन ले लेंगे। तो ठीक है, पीयूसी छोटी है आपके इलाके में, 5 लाख की है, 7 लाख की है, तो सारे 5-7 लाख की पीयूसी में सारे कपड़े नहीं हो सकते, जूते नहीं हो सकते, कीसोल नहीं हो सकता, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर तो हो सकता है। हफ्ते भर में 10 दिन में माल आ जाएगा। आपने आज ऑर्डर दिया, हफ्ते 10 दिन में माल आ जाता है, तो सब आज किसी ने ऑर्डर दिया, माल आ जाएगा। तो इस पर ये इस तरीके की सारी तैयारी है, टीम को कैसे, कहां कहां पर आपका बिजनेस है, जिन जिन एरियाज में भी आपका बिजनेस है वहां पिकअप सेंटर के पास में आपकी वीकली मीटिंग होनी चाहिए, उसकी तैयारी क्या है आपके पास। जिस भी व्यक्ति की नई ज्वाइनिंग होती है, उस नई ज्वाइनिंग के घर पर अपने को वेलकम मीट करना है, उसकी क्या तैयारी है, तो तैयारी। तीसरा शब्द जो मैंने सीखा वो सीखा लगातार। इस व्यापार में काम करने वाले को सफलता नहीं मिलती, लगातार काम करने वाले को सफलता मिलती है। यदि आप किसी परिस्थिति में काम करते हैं, फिर कभी नहीं करते हैं, फिर कभी करते हैं और फिर कभी नहीं करते हैं, तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आरसीएम बिजनेस में कम से कम आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। मेरे एक अपलाइन ने मुझे एक लाइन बोली थी कि साहब, योग्यता से लगन हमेशा जीतता है, योग्यता से लगन हमेशा जीतता है। यानी आपके अंदर कितनी भी काबिलियत है, लेकिन अगर आपके तरक्की नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे काबिल लोगों को मैंने देखा है जो कि साहब एक मजबूर जिंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे काबिल लोग जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई बड़ी सफलता नहीं है, जबकि योग्यता है उनके अंदर, क्योंकि वो किसी भी काम को लगातार नहीं करते। तो लगातार करना ये बहुत जरूरी होता है। लगातार होम मीटिंग करना, रोज प्लान दिखाना, अपनी टीम के साथ हर महीने टारगेट सेट करके काम करना, तभी मोमेंटम बनेगा, तभी माहौल बनेगा। चौथा मैंने सीखा संबंध। आपको इस व्यापार में बड़ी तरक्की करने के लिए अपने डाउनलाइन के साथ अच्छे, मधुर, मीठे संबंध बनाने पड़ेंगे। तो आपके बातों में, व्यवहार में कहीं कोई ताने का भाव ना, हमेशा लोगों के साथ आप संबंध को पहले प्रायोरिटी पे रखिए। व्यापार सेकेंडरी है, संबंध प्राइमरी है। पहले संबंध, बाद में व्यापार। इसको हमेशा संबंध को ऊपर रखिए। चौथा, पांचवा में कोई जीत भी मिलेगी, कभी हार भी मिलेगी, तो बहुत ज्यादा कामयाबी मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए तो अपना दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। और अगर असफलता मिले तो निराशा नहीं आनी चाहिए, दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आएगी तकलीफ, आएगी निराशा आएगी, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स कीजिए, मैं कितने देर तक दुखी रहूंगा। अगर ये घटना मेरे जीवन में 3 दिन, वो समय तक दुखी रही है, उसके बाद फिर सब ऐसे काम पे निकलिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सब ये भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो कुछ बातें, एक मिनट, 1 मिनट सर, इस महीने अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को लेकर के मैं जरूर कुछ चीजें आपके बीच में और रखना चाहूंगा। सर ये स्क्रीन शेयरिंग का इसमें पावर नहीं है, पवन देवांगन सर, पवन सर,
पवन देवांगन जी, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही है यहाँ से। एक मिनट सर, एक मिनट दे रहा हूँ। समय अपने पास केवल मीटिंग के 7 मिनट बचे, 7 मिनट्स। चलिए ठीक है, एक बार हम लोग बैठ जाएंगे सर, आपका मीटिंग खत्म हो जाएगा तब तक अभी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दिया सर। वेलकम सर। देखिए, मैं कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी में आपके बीच में अपने इसके प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया 2037 तक नंबर 1 होगा, तो इसलिए हमको भी कुछ बड़ा करना है। और असफलता की कीमत जो है ना, सफलता से ज्यादा होती है। आज जो मेहनत करेंगे आपको, उसमें जो तकलीफ होगी और वो जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी सफलता हासिल करने के लिए, उससे ज्यादा कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अगर आप असफल बने रहे, यानी एक सामान्य जीवन जीते रहे। और एक बड़ा सेमिनार और दिल से किया गया आपका प्रयास आपके व्यापार की दिशा बदल सकता है। और बीसीजी बोलते हैं, नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे, सोच बदलेगी तो सितारे बदलेंगे। 16 अक्टूबर का प्रोग्राम इस ऑडियो बोल रहे थे कि स्टेडियम सामान्य कार्यक्रम के लिए यूज नहीं किया जाता, ये क्योंकि इसका किराया खाली 5 लाख रुपए है। मैं आपको बता दूं कि जिस स्टेडियम में ये प्रोग्राम होने जा रहा है 16 अक्टूबर का, इस स्टेडियम का किराया, ओनली किराया, खाली स्टेडियम का किराया, बाकी बहुत सारे और खर्चे, मतलब 10 लाख के खर्चे और हैं, तो खाली खर्चा स्टेडियम का 5 लाख रुपए का है। 5 लाख का किराया गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के खाते में जाता है ये किराया। तो ये इतना बड़ा स्टेडियम है, आप देखिए पूरा एसी, कंप्लीट एसी है, बहुत भव्य है। आप सोचिए कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, इतने लोग होंगे, और वहां अगर आपके लोग बैठे होंगे तो कितना बड़ा विजन लेकर के वो जाएंगे, कितनी बड़ी सोच लेकर वो जाएंगे। उसके बाद आपका काम कितना आसान हो जाएगा, उनके साथ वर्किंग करना कितना आसान हो जाएगा। इसकी तैयारी आप जितनी बड़ी करेंगे ना, उतना ही आपके जीवन में बड़े परिणाम आपको आएंगे। ये कुछ मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, आप विजुअलाइज कीजिए कि इतने, देखिए बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े निर्णय जो है ना, वो बड़े बड़े कार्यक्रम में ही होते हैं, छोटे कार्यक्रम में नहीं होते। बड़े कार्यक्रम में बड़े निर्णय होते हैं। और ये बड़ा कार्यक्रम, ऐसा मौका 22 साल में पहली बार आ रहा है कि आरसीएम के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाना, ये 22 साल में पहली बार हो रहा है। तो इसमें आप कैसे तैयारी करेंगे? तो पहले तो इस पर विश्वास कीजिए पूरी तरह से कि सब, यहाँ किसी को भी आप एफर्ट डालिए, अपने सबको परिवार के साथ बुलाइए, टिकट एडवांस में बेचिए। आप सोचेंगे सब गेट पे तो टिकट मिलेगी नहीं, और आप किसी को इनवाइट करेंगे कि मैं उसकी टिकट खरीद के रख लेता हूं, तो रिजल्ट नहीं आएगा। टिकट आप एडवांस में बेचिए। इससे क्या होगा, एक बार व्यक्ति को लग सकता है कि अब मेरा पैसा लग गया, लेकिन जब वो आएगा प्रोग्राम में और एक बड़ा विजन लेके जाएगा और जिंदगी बदलेगा, तो कहीं ना कहीं इसका पुण्य थोड़ा आपको भी मिलेगा। और प्रमोशनल कैंपेन चलाइए, मैसेज भेजिए, है ना, कई तरीके से। तो सब लोगों को वैल्यू दिखाइए, लोगों को पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को विजन दिखाइए। और हम लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं, इस ऐतिहासिक घटना को मिस मत कीजिए। और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सामान्य तौर पर ना आए, बल्कि आप दूल्हे बन करके आए। मैं चाहता हूं कि आप सर वहां पर सफल बन करके आए, आप कामयाब बनकर आए। और उसके लिए कामयाब बनने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो यही करना पड़ेगा कि आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? जी सर, जी सर, क्लियर है। हाँ, तो उसके लिए आपको, हाँ, हर व्यक्ति को हीरो बनाने के लिए हमारे पास, हमने 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक एक टारगेट लॉन्च किया कि सब 6 पीस गामा बिजनेस में करेगा हंगामा। तो सब 6 पीस गामा कोई भी व्यक्ति करता है, उसको एक हेल्दी हार्ट मिशन, इसकी एक पिन से सम्मानित किया जाएगा। वो पिन अपने सीने पर लगा पाएंगे, और वो पिन से उनकी बाद में बहुत सारी ज्वाइनिंग भी निकलेगी, बहुत सारे लोग की प्रोडक्ट भी लोग खरीदेंगे। और 6 पीस गामा ओरिजिनल का जो पावर है ना, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुनने में सरल है 6 पीस, बोलने में सरल है, सब कॉन्शियस माइंड में जल्दी ये चला जाता है, 100% लोग कर सकते हैं। 6 पीस कोई भी ले सकता है ना, सब 10 तारीख तक का टाइम है, कोई भी ले सकता है। आज ले लीजिए और 10 तारीख तक वेट मत कीजिए। आप आज लेंगे, पोस्टर बना के डालेंगे, तो आपकी टीम जो है वो भी आज लेगी, कल लेगी, परसों लेगी। पहले आपको लेना, पहले लीडर को लेना। और सभी तरह के लोग कर सकते हैं, घर घर में यूज करने वाला प्रोडक्ट है, हर घर का परिवार का सदस्य कर सकता है। पेट की तकलीफें आम है आज, दिल की तकलीफों से ही आपको बचाएगा,
डायबिटीज से बचाएगा, पेट की तकलीफों, रात को 8:30 बजे यूएस के प्लेटफॉर्म पे, और इसके वीडियोस भी ऑलरेडी यूट्यूब में मौजूद है, और मैंने इसकी पीपीटी वगैरह भी आपको भेजी है। तो सब ये डुप्लीकेशन में बहुत आसान है, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन पर टिका हुआ है, कम बजट वाले लोग भी कर सकते हैं, मात्र 6 पीस कोई भी कर सकता है, और जो आएगा उसको हीरो बनने का मौका मिलेगा, 10,000 लोगों के बीच में सम्मान मिलेगा, रोजाना की इनकम चाहने वाले भी कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को एक बार 6 पीस के बहाने बेचना आ गया, रिटेल मार्जिन भी बहुत है, एक डब्बे पे 100-150 रुपए का मार्जिन आराम से आता है, अगर व्यक्ति चाहे तो रोज 10 डब्बे बेच सकता है। तो आपकी टीम में 30-40 हजार रुपए तो लोग खाली गामा पे काम करके कमा सकते हैं, अगर आप इसको फोकस कर लेते हैं। 6 पीस गामा, इस पिन की मदद से, ये जो पिन आपको मिलेगी ना, ये पिन बहुत बड़ा काम करेगी, सीने पे लगा के आप जहां भी जाएंगे लोग पूछेंगे ये क्या है, अरे आप बताएंगे रिजल्ट नहीं आता, लोग पूछते हैं रिजल्ट आता है। और बाढ़ हमेशा बारिश की बूंदों से आती है, 6 पीस की जब बारिश आएगी ना, तो 10 दिन के अंदर में मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका उतना बिजनेस हो जाएगा जितना पूरे सितंबर में हुआ, क्योंकि सब बहुत बड़ा काम करता है ये 6 पीस, और बिजनेस के क्लोजिंग के आखिरी दिनों में भी मदद करता है, इतनी सारी बीमारियों से बचाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। और 6 पीस का नारा बनेगा सबका सारा, और ये सितंबर की बात नहीं, अब तो अक्टूबर की बात है। 6 पीस का नारा 16 अक्टूबर का बनेगा सितारा, जन जन की यही पुकार, 6 पीस के लिए करें सभी को तैयार, और एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा बनेगा। देखिए 16 अक्टूबर बनेगा खास, 6 पीस से बनाएंगे इतिहास, और सभी को विजेता बनाना है तो एक ही तरीका, देखिए विजेता का भाव लोगों के मन में पैदा करने का एक ही तरीका है, और वो है 6 पीस गामा। ये हर कोई कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। समय भी यहाँ पर 1 मिनट ही बचा है, तो मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ, फिर आप मुझे बुलाएंगे, मैं फिर आपकी और कर लेंगे। लेकिन साहब इसको आप एक नारा बना लीजिए कि 6 पीस गामा बिजनेस में होगा हंगामा, 16 अक्टूबर को बनाना है, तो अपना बना लीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय आर सिंह। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। एक बार सर के लिए शानदार क्लिपिंग हो जाए, क्योंकि टाइम हमारा अंतिम पीरियड चल रहा है। इसमें भी अपग्रेड दिखा दिया था, तो आप सभी साथी एक बार पुनः आ जाएंगे। सर का क्या है दूसरा सेशन है, इसलिए सर जो है अभी समय नहीं दे पाएंगे। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि एक बार पूरा कनेक्ट तुरंत कर लेंगे। और रवि सर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार तरीके से जो है होस्टिंग कर रहे हैं। तो आप सभी का एक बार मैं पुनः वेलकम करता हूँ। सर ने जो बातें अभी बताई है, तो उनको जो है हम लोग सभी ध्यान रखेंगे, मैं उनको रिविजन भी करेंगे पर 5 मिनट में इसके बाद, क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल अंतिम हो रहा है सर। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय दिया आपने, उसका बहुत बहुत शुक्रिया।